हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, थोड़ा हम लोग को इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। इसमें ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा लंबा लंबा बनाना नहीं रहेगा, इसमें 2-3 लाइन में ही आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को समझना, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, और नहीं समझ पाए तो नहीं बन पाता। बहुत से स्टूडेंट सबको इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे हुआ, क्या किए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं हम लोग। तो परमुटेशन क्या है? अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ इन अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सेम और ऑल एट अ टाइम। तो हम लोग इसको थोड़ा इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। डेफिनेशन से उतना समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें याद रखिएगा हम लोग को ऑर्डर और अरेंजमेंट पे ध्यान देना पड़ता है। इसमें किस पे? ऑर्डर और अरेंजमेंट पे। अब जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? सिलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे मतलब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, उसमें से कुछ सिलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन कहेंगे। और जैसे कि हम लोग क्या कहेंगे? परमुटेशन क्या हो जाएगा हम लोग का? परमुटेशन जो भी हमें क्या डेटा गिवन होता है ना, जो भी हमें डेटा गिवन होता है उसके साथ एक कंडीशन दिया होता है। उस कंडीशन से जो हम लोग को पॉसिबल अरेंजमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा? पॉसिबल अरेंजमेंट मिलेगा या बन सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परमुटेशन कहेंगे। याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे में तो नहीं समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कितने पैंट, मान लेते हैं आपके पास दो पैंट्स है और 2 शर्ट है। कितने? 2 पैंट्स है और 2 शर्ट है। चलिए मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। मैंने एग्जांपल में लिख लिया, एग्जांपल करके कर लेता हूँ। आप इसको समझ गए तो आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग के पास 2 पैंट्स है और 2 शर्ट्स है। एक रेड कलर का पैंट्स है और एक ग्रीन कलर का पैंट्स है, और शर्ट कैसे हम लोग के पास एक ब्लैक है और एक ब्लू है। तो हम लोग इसको कितने तरीके से पहन सकते हैं? तो देखिए, अगर हम लोग रेड के साथ रेड पैंट पहन रहे हैं तो उसके साथ ब्लैक शर्ट और ब्लू क्या कर सकते हैं? शर्ट पहन सकते हैं। इसके साथ हम लोग ब्लैक और ब्लू पहन सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग के पास 2 तरीका है। या तो हम लोग क्या करेंगे, रेड के साथ या तो हम लोग ब्लैक शर्ट पहन लेंगे, या तो रेड पैंट के साथ ब्लू शर्ट पहन लेंगे। अब देखिए ग्रीन के साथ भी हम लोग के साथ क्या है? दो चॉइस हो सकता है। कैसा कैसा? एक ब्लैक, ग्रीन पैंट के साथ भी हम लोग ब्लैक पहन सकते हैं, और दूसरा ब्लू। तो हम लोग के पास ऐसा चॉइस करने के लिए, देखिए रेड के साथ चॉइस करने के लिए कितना था? 2 था। एक ब्लैक भी था, रेड के साथ हम लोग ब्लैक भी पहन सकते थे और ब्लू भी, और ग्रीन के साथ भी हम लोग किसको पहन सकते हैं? एक ब्लैक को भी और एक ब्लू को भी। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या देखिए, इनके साथ ऐसा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, रेड के साथ ब्लैक, रेड के साथ ब्लू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन कहेंगे। और हम लोग इसका जो बन रहा है, जैसे कि ये हम लोग का नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, जैसे रेड के साथ ब्लैक 1 हो गया, रेड के साथ ब्लू 2 हो गया, ग्रीन के साथ ब्लैक हो गया 3 हो गया, ग्रीन के साथ ब्लू हो गया 4 हो गया। तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट को परमुटेशन कहेंगे, और जो रेड के साथ ब्लैक हो रहा है और रेड के साथ ब्लू हो रहा है, हम लोग इसको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन कहेंगे। हम लोग का क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको, और मान लीजिए अगर आपको जैसे नंबर दिया है 1 2 3, अब इसको कहेंगे 2 डिजिट का हम लोग को क्या चाहिए? नंबर चाहिए। 2 डिजिट का नंबर चाहिए। तो हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? एक हम लोग बना सकते हैं 1 2 बना सकते हैं। 1 और 2 को एक साथ लिख सकते हैं, 2 डिजिट का नंबर। ठीक है, सॉरी 2 डिजिट का नंबर था ना, सॉरी 2 डिजिट का नंबर बना रहे। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? एक हम लोग देखिए, एक हम लोग का ये हो जाएगा 12 2 डिजिट का, और एक क्या हो सकता है हम लोग का? 2 3 हो सकता है, और एक क्या हो सकता है हम लोग का? और एक क्या हो सकता है हम लोग का? 3 1 हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? 3 1 हो सकता है। या और क्या हो सकता है? और हम लोग का हो सकता है 2 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है हम लोग का? 3 2 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है हम लोग का? 2 डिजिट का, और हम लोग का हो सकता है 1 3। क्या हो सकता है? 1 3। देखिए, तो इतने सारे हम लोग को क्या बन गया? हम लोग के 2 डिजिट के नंबर बन गए इससे। तो हम लोग को ऐसा करके दिखाना नहीं है। ठीक है, हम लोग को ऐसा करके दिखाना नहीं है कि ऐसा बन रहा है। हम लोग को बस बताना है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट बन रहा है। कितने नंबर का बन रहा है? देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा हम लोग परमुटेशन।
तो अब चलिए और एक रूल होता है इसका, तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो चलिए मैं इसको आपके लिए लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ क्या करना है उसमें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। इफ़ एनी इवेंट्स occur in m different way and the other event in n different way, so total number of event m into n। देखिए हम लोग किसी काम को करने में, किसी मतलब कि इवेंट को करने में हम लोग का m तरीका है। किसी भी काम को करने में हम लोग के पास कितना तरीका है, m तरीका। और किसी और एक काम है उसको करने के लिए, और एक इवेंट है उसको करने के लिए हम लोग के पास कितना तरीका, n तरीका है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा हम लोग का, m इंटू n हो जाएगा। याद रखिए कि जब किसी एक काम को करने में क्या है, कितना तरीका हम लोग के पास, m तरीका, और दूसरे काम को करने पर हमारे पास n तरीका है। तो हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और चलिए हम लोग कुछ और चीज़ पे बात कर लेते हैं। हम लोग फैक्टोरियल के बारे में बात करेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है हम लोग का फैक्टोरियल के बारे में, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन, तो चलिए हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल नोटेशन हम लोग का क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल n टू बी डिनोटेड बाय। देखिए फैक्टोरियल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, देखिए ऐसे, ये एक्सक्लेमेशन जो मार्क जैसे दिख रहा है, लेकिन मैथ में इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। या तो आपको ऐसे मिल जाएगा या तो आपको ऐसे मिल जाएगा। इसको हम लोग को क्या है, फैक्टोरियल है ये। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए हम लोग को क्या करना है, जैसे n फैक्टोरियल दिया है तो हम लोग को इसमें क्या करना है, n लिखना है, उसमें क्या करना है, उस मल्टीप्लाई कर देना एक नंबर कम करके। तो n है तो n में 1 माइनस कर देंगे तो इससे कम पीछे आ जाएगा। अब देखिए फिर क्या किया हम लोग ने, n में 2 माइनस कर दिया, फिर डॉट डॉट करते 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 कहाँ तक चला जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे समझिए यहाँ पे अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, किसका, 5 का, तो कैसे निकालेंगे, 5 इंटू एक कम क्या होगा 4, तो 4 इंटू फिर क्या होगा 3, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपको 6 का फैक्टोरियल निकालने बोल दिया तो कैसे निकालेगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब कि एक क्या होते जाना, कम होते जाना। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हमने जो डेफिनेशन पढ़ा वही चीज़ लिखा हुआ है। अगर आपको हम लोग बोलेंगे 3 का फैक्टोरियल क्या होगा तो क्या होगा, देखिए 3 इंटू फिर से एक कम 2, इससे एक कम 1, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का फैक्टोरियल निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप 6 का फैक्टोरियल निकल जाएगा। अगर और आपका अगर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे 3 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। आप मेरे को कमेंट करके 5 और 6 का फैक्टोरियल बताइए मुझे, ठीक है। अब अगर आपको अगर ऐसे दे दिया जाए, मान लेते आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन दे दिया गया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए 5 फैक्टोरियल है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए तो 5 इंटू 5 इंटू 4 ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको हम लोग यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। नीचे हम लोग को क्या 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा, देखिए 5 4 से कितना हो जाएगा हम लोग का 20, और 23 से कितना हो जाएगा 60। ऐसा हो सकता है हम लोग का। अगर आपको और कुछ भी दिया जा सकता है, यहाँ पे हम लोग को कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग का मान लीजिए 6 फैक्टोरियल बाय कितना है, यहाँ पे 4 है, अपॉन में 4 फैक्टोरियल है, तो इसको कैसे करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा। हम लोग यहाँ 4 तक भी लिख सकते थे, हम लोग यहाँ पे 4 तक भी कर सकते थे, या तो इसको भी करें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, कितना बचा 6 5 जा 30। ये मैं आपको लंबा में करके बताया, लेकिन आपको इतना नहीं करना, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सीधे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में, सॉरी और एक कर देते, इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का 5 और 6 बचा, तो 6 5 जा 30 हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग का कुछ फॉर्मूला है तो उसको देख लेते हैं परमुटेशन के लिए और कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं परमुटेशन ना, परमुटेशन के लिए हम लोग के पास क्या फॉर्मूला है, NPR। यहाँ पे जो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा n माइनस आर, और इसका पूरा का फैक्टोरियल। यहाँ पे जो r होगा वो क्या होगा
आर जो होगा वो क्या होगा हम लोग का 0 से बड़ा होगा और या तो 0 के इक्वल होगा, पर n से छोटा होगा या तो इक्वल होगा, याद रखिएगा। और आप देखिए फॉर्मूला किसके लिए, परमुटेशन के लिए। अब कॉम्बिनेशन के लिए भी देख लेते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास NCR, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, और फिर से क्या हो जाएगा r का फैक्टोरियल ना, r का फैक्टोरियल। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये है हम लोग का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो आज हम लोग इसे इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही टॉपिक इसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ते जाएंगे और आपको समझ में आते जाएगा कि हम लोग ने इसमें क्या करना है, कैसे करना है। आप इस इंट्रोडक्शन को ज़रूर देखें ताकि आपको आगे बनाने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।